वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ग्रेड 10 जनरल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये गैस बनाया गया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी उस बेस पर। और इस वीडियो के दो पोर्शन हैं, इसको पूरा देखना है। पहले पोर्शन में आप लोगों को मॉडल पेपर और पेपर स्कीम के हवाले से कंप्लीट डिटेल दी जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें कंप्लीट गाइडलाइन के इस आखिरी टाइम पे ये जो 1-2 दिन है, जो क्वेश्चंस या जिन एक्सरसाइजेस को ज़्यादा फोकस करना है वो आपको दिए जाएंगे। सो वीडियो एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास मॉडल पेपर है जिसमें फेडरल बोर्ड की तरफ से प्रोवाइडेड मॉडल पेपर है। एक तो इसे अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा। 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ हैं और 60 नंबर के आपके सब्जेक्टिव सेक्शन है जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। टोटल ये 75 मार्क्स का होगा। इसको आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ वाइज किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उन्हीं 10 चैप्टर्स में जो आपको आगे बताए जाएंगे, जो जिन एक्सरसाइजेस का जिक्र किया जाएगा उनको ज़रूर परफॉर्म करें। हर चैप्टर से क्वेश्चंस इसलिए लिए गए हैं कि आप याद रखें कि एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको सारे चैप्टर्स को कुछ ना कुछ गो थ्रू ज़रूर करने हैं। उसके बाद ये आपके पास सब्जेक्टिव सेक्शन है जिनमें और के साथ क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। चॉइस बस इतनी ही है कि आपने या एक पार्ट करना है या दूसरा पार्ट करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन है और जहाँ पे ये ख़त्म होता है आगे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस 3 आ जाते हैं। यहाँ पे आपका एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसके हवाले से एक पेपर स्कीम पूरी दी गई है, वो पेपर स्कीम आपके साथ डिस्प्ले की जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस वाइज अगर आप देखें तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस किस पार्ट में आ सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन 1 के शो हो रहे हैं 1 2 3 या एनी पार्ट, वो ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज़ के लिए है। क्वेश्चन 2 जो यहाँ पे शो हो रहा है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। क्वेश्चन 3, 4 और 5 ये जहाँ जहाँ पे भी मेंशन हो रहा है क्वेश्चन 3, 4 ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये टोटल मार्किंग स्कीम है। अब आगे गैस की तरफ चलते हैं। इन आखिरी टाइम पे आपने किन एक्सरसाइजेस को ज़्यादा फोकस करना है उस पर अगर चैप्टर 1 से बात करें तो ये अलजेब्रिक फार्मूलाज और एप्लीकेशंस के हवाले से चैप्टर है। इसके बेसिकली इस चैप्टर में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी सिंपल ए एक्स प्लस बी टाइप एक्सप्रेशन, अलजबरा के बेसिक फार्मूलाज, होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, साइड्स और इसके एप्लीकेशंस और आखिर में रैशनलाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइजेज आपने करनी है 1.2 और 1.3 को बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट 1.1 का है वो 1.2 में यूज़ हो जाता है। 1.3 को बहुत ज़्यादा साथ फोकस करिएगा। और उसके अलावा एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल 1.2 और 1.3 ये दो एग्जांपल्स जो चैप्टर के बीच में एक्सरसाइज से पहले आती हैं ये भी ज़रूर करनी है। सेकेंड चैप्टर की तरफ आते हैं। फैक्टराइजेशन का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा अहम है। ज़रूर इसके हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चांसेस कंफर्म होते हैं। तो इसमें फैक्टराइजेशन के बारे में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ये भी ज़रूर तैयार करना है। और फैक्टराइजेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल को थोड़ा बहुत फोकस कर लेना है। इसके हवाले से जो एक्सरसाइज आपके पास इंपॉर्टेंट हैं जिनको भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, उनमें एक्सरसाइज 2.2, 2.3 और 2.4 ये 3 एक्सरसाइजेस को बहुत प्रैक्टिस करें और साथ 2.4 एग्जाम्पल को ज़रूर प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल्स जो होती हैं ना बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं पेपर में, फिर ये उन लोगों को मार्क्स देती हैं जो बेसिकली अच्छे मार्क्स 60-65 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो इनका एज आपने भी ज़रूर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर 3 पर आते हैं। इस चैप्टर में HCF और LCM का क्वेश्चन आप मॉडल पेपर में भी देख सकते हैं और के साथ आता है। तो ये एक्सरसाइजेज अहम हैं। फिर उसके बाद बेसिक जो अलजेब्राइक फ्रैक्शंस के हवाले से और स्क्वायर रूट का जो क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा अहम में शुमार होता है। इसमें एक्सरसाइज 3.2, 3.4 और 3.5 ये 3 एक्सरसाइजेज आपने ज़रूर करनी है। और उसके साथ एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल 3.2, 3.3 और 3.5 ये तीनों करनी है। फिर चैप्टर 4 पर आते हैं। चैप्टर 4 हमारे पास लीनियर इक्वेशंस और उसके अलावा इक्वेशंस इन्वॉल्विंग विद एब्सोल्यूट वैल्यू
और फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर करना है। उनमें सबसे पहले जो एक्सरसाइजेज़ 4.1 और 4.2 एक्सरसाइजेज़ जो लीनियर इक्वेशंस और एब्सोल्यूट वैल्यू के हवाले से हैं वो ज़्यादा फोकस करना है। अगर थोड़ी सी 4.3 आई थिंक है लीनियर इनइक्वालिटीज़ की, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से चैप्टर है, बहुत ज़्यादा अहम चैप्टर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेट और फिर सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकालते कैसे हैं, फैक्टराइजेशन या जो भी फर्दर मेथड है, और फिर आखिर में क्वाड्रेटिक फार्मूलाज आ जाएगा। तो अब इसमें आपने जो एक्सरसाइजेस 5.1, 5.2 और 5.3 ज़रूर करनी है और एग्जांपल 5.3 ज़रूर करनी है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 मैट्रिसेस के हवाले से चैप्टर है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का ये बहुत अहम चैप्टर है। अब बहुत सेलेक्टिव लेकिन बहुत ज़्यादा अहम जो चैप्टर से एक्सरसाइजेज है उन्हें स्किप नहीं किया जा सकता। लॉन्ग के लिए भी इस चैप्टर से ज़रूर आता है। इसमें अगर बात करें तो मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के जो क्वेश्चंस हैं जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, यहाँ तक तो शॉर्ट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस ये लॉन्ग में पूछा जाता है। अब वो जिस भी मेथड से आप करें। और फिर सॉल्यूशन टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस जिनमें क्रैमर रूल का भी कॉन्सेप्ट अगर देखें तो वो लॉन्ग का क्वेश्चन है। इसमें लॉन्ग इस चैप्टर में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए इसकी एक्सरसाइजेस जो बताई जा रही हैं 6.3, 6.4, 6.5 भरपूर प्रैक्टिस करें। साथ एग्जांपल 6.4 और 6.5 करें। फिर 7 चैप्टर पर आते हैं। 7 चैप्टर फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री है, क्योंकि अब हर चैप्टर को टच करना है तो इसको भी ज़रूर देखें। इसकी एग्जांपल 7.3 है आपके पास। आई थिंक ट्राइंगल्स के हवाले से या पैरेलल लाइंस से जो बनते हैं उसके हवाले से आपके पास है, ज़रूर प्रैक्टिस करें। फिर चैप्टर नंबर 8 आपके पास आता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से है। तो इसमें 8.1 जो एग्जांपल है ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। अभी आपने मॉडल पेपर में भी देखा कि उसके हवाले से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर 9 चैप्टर पे आते हैं। तो 9 चैप्टर हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, एरियाज और वॉल्यूम के हवाले से कुछ कैलकुलेशंस हैं। अब इनमें आपने जो ज़्यादा फोकस करनी है वो शुरू की एक्सरसाइजेज 9.1 और 9.2 को भरपूर प्रैक्टिस करें। और उसके अलावा एग्जांपल्स की अगर बात करूं, एडिशनल मार्क्स मुफ्त के होते हैं बेटा। 9.2 और 9.3 एग्जांपल आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 पे आए तो चैप्टर नंबर 10 बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट को लीनियर पॉइंट्स शायद आपके इतने अहम ना हो, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला बहुत ज़्यादा अहम है। तो उसके वाले से 10.1 एक्सरसाइज है और 10.1 ही एग्जांपल है, ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब आते हैं अहम बात पर। अहम बात यह है कि इसी गैस का ये इसी बुक की क्वेश्चन वाइज अगर आपको अटेम्प्ट चाहिए, क्वेश्चन वाइज मालूमात चाहिए, तो ये वीडियो है, इसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में भी दे दिया जाएगा कुछ स्टूडेंट्स के आसानी के लिए। तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन वाइज इसी बुक की मालूमात गाइड ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिए। तो आपके कमेंट्स का इंशाल्लाह भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये वीडियो कमेंट की वजह से ही बनाई जा रही है। टेक केयर स्टूडेंट्स।